यूँ कहें कि नई-नई पार्टियों का निर्माण हो रहा है। जैसे झारखंड में आपने कहा कि हमारे जो सुप्रीमो हैं आपके आजसू के जो सुप्रीमो हैं श्री सुदेश महतो जी, उनके सामने एक और चेहरा उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की। तो आने वाले ये जो विधानसभा चुनाव है, वो जयराम vs सुदेश महतो का कुछ टक्कर मतलब चलेगा क्या? क्या इसके हमारे साथ रहेंगे। एक सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पूरे झारखंड के लोग। वो सवाल ये है कि आजसू को कितना सीट लगेगा? वर्तमान में जो जुगसलाई के विधायक हैं, वो अपने भाषणों में कहते फिरते हैं कि इस बार भी जेएमएम का जादू चलेगा, इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा। तो इसको लेकर के आप यहाँ पे कैसे मतलब देखते हैं अपने क्षेत्र में? आप अलग-अलग अभी हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान के आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीस जी मौजूद हैं। आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे, चूँकि आज से ठीक 12-24 घंटा के भीतर चंपई सोरेन एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जुगसलाई इनका क्षेत्र पड़ता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इस बार जुगसलाई से इनके लिए सलाई जलेगा क्या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और जोहार है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और रामचंद्र सहीस जी, एक लंबा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है आपका राजनीतिक के क्षेत्र में, तो क्या इस बार जो चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी यानी आप लोगों के साथ एनडीए के साथ आ रहे हैं, तो इससे कुछ बड़ा इफेक्ट कोल्हान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, हर नेता का अपना अपना निजी प्रभाव रहता है। चंपई सोरेन जी कोल्हान के सबसे बड़े लीडरों में से एक है, झारखंड आंदोलन के उपज हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी गुरुजी के बाद सबसे सीनियर लीडर हैं और एक संथाल समाज से आते हैं, लंबे समय का राजनीति का अनुभव है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में चंपाई जी एनडीए में जो आएंगे, काम करेंगे, तो इससे सकारात्मक परिणाम मिलेगा। एक सवाल सर, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका राजनीतिक क्षेत्र में सहीस जी, तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या राजनीति के इस दाव पेच में चंपई सोरेन जैसे गीता सोरेन की तरह कहीं लटक तो नहीं जाएंगे राजनीति में? देखिए, कोई किसी का तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन चंपई सोरेन जी भी वरीय नेता है, पुराने नेता है, लंबे समय का राजनीति का अनुभव है और जिस विचारों के साथ, जिस निर्णय के साथ आ रहे हैं, तो स्वयं कुछ तो निर्णय लेके ही आ रहे हैं। वर्तमान में आप अपने क्षेत्र में इस बार किस तरह का देखते हैं हलचल? चूँकि आपका जो क्षेत्र है जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र, वो क्या लगता है इस बार यहाँ से आपका जो समर्थक हैं आपको भरपूर प्यार आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल। जुगसलाई की जनता मेरे साथ है। मैंने 10 साल यहाँ काम किए थे और जनता जो पिछले 2019 का निर्वाचन में ये महागठबंधन का प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देकर के जिताने के बाद अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ समर्थन दिया था, उस उम्मीद के साथ क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। इसलिए इस बार जनता एनडीए के साथ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। एक सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पूरे झारखंड के लोग। वो सवाल ये है कि आजसू को कितना सीट लगभग मिल सकता है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी आजसू आने वाला 2024 का जो निर्वाचन है उस साथ लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर चर्चा यही है कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हैं माननीय सुदेश जी, उस सर्वोपरि हैं, उनके ऊपर हम लोग निर्णय लेने के लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो जहाँ से मजबूती के साथ जो तैयार है, जो सीट जीत सकता है, एनडीए को निर्णय लेना होगा कि उस जगह से उन्हीं से कैंडिडेट करना चाहिए। और सहीस जी, एक सवाल है, सवाल ये है कि आज से 1-1.5 दशक पहले की जो राजनीति है और अब की जो राजनीति है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? चूँकि अभी का जो राजनीतिक कल्पना है, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से आ रहे हैं सामने। यूँ कहें कि नई पार्टियों का निर्माण हो रहा है। जैसे झारखंड में आपने कहा कि हमारे जो सुप्रीमो हैं
आपके आजसू के जो सुप्रीमो हैं श्री सुदेश महतो जी, उनके सामने एक और चेहरा उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जयराम महतो की। तो आने वाले ये जो विधानसभा चुनाव है वो जयराम VS सुदेश महतो का कुछ चक्कर मतलब चलेगा क्या? क्या इसके अगर यदि देखा जाए दोनों को संलिप्त करके कि सीट का बंटवारा हो सकता है क्या? चूँकि आप लोग एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए से मतलब कम सीट आने का संभावना है साथ में रह करके, क्योंकि आप लोगों का सीट कटता हुआ दिख रहा है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर किसी को सामाजिक संगठन बनाने का, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है। कोई भी संगठन बना सकता है। कोई भी व्यक्ति देश हित का, जनहित का बात कर सकते हैं। तो संगठन बन सकता है, लेकिन निर्णय तो जनता को लेना है। और आज का डेट में सुदेश जी अपने समाज में सबसे बड़ा लीडर हैं। उनका समाज उनको आज सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। ये मेरा मानना है। मैंने जो देखा उस स्थिति के संदर्भ में हम कह रहे हैं, और आने वाले समय में जनता हमारे साथ रहे। सर, आपके जो अभी इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं जेएमएम के, तो वो अलग अलग सभाओं में जो है सो कहते फिर रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से जेएमएम का बोलबाला यानी इंडिया गठबंधन का झारखंड में चलने वाला है। चूँकि जो विपक्ष के हमारे हैं वो सारे सिर्फ कथनी और बोलने में विश्वास रखते हैं और हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो विधायक है इस जुगसला विधानसभा के, उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता पिछले जो लोकसभा निर्वाचन हुआ उसमें तो वो तो परिणाम दे ही दिया है कि एनडीए जुगसला विधानसभा में बहुत आगे है, महागठबंधन बहुत पीछे है। कैसे सर, कोल्हान का पांचों सीट जो है सो इंडिया के खाते में मिला देखने को, तो इस बार क्या जादू वही दोहराएगा? नहीं, देखिए, बात यह है, लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपना मत का प्रयोग करते हैं। चूँकि 5 साल अंतर एक बार अपना मतदान करने का मौका आता है। तो पिछले चुनाव में ये सरकार ने जिन वादों को लेकर के जनता के बीच में आया था, तो लोगों ने सोचा कि हेमंत सोरेन जी गुरुजी का बेटा है, एक आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंडी है, आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब वो इतना बोल रहे हैं तो एक बार वोट दे ही देते हैं। लेकिन वोट देने के बाद लोग अभी पछता रहे हैं कि जिन वादों के साथ तो सत्ता में काबिज हुए, और सत्ता में काबिज होने के बाद जनता को जो वादा किए थे वो भूल गए, जनता को ही भूल गए। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे क्या। ये हड़बड़ी में योजना के माध्यम से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। रामचंद्र शाही जी के पास क्या रोड मैप है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? कैसे आप देखते हैं इस बार, मतलब तैयारियां कैसे हैं? देखिए, जनता बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। जनता चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे, हमारे भावनाओं को सम्मान करे और हमारा जो मांग है वो पूरा करे। 2009 में जब मैं पहली बार जुगसला विधानसभा निर्वाचन में आया, मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों को विश्वास दिलाने का काम किया। लोगों ने हम पर विश्वास किया, साथ दिया, और मुझे विधायक बना करके झारखंड विधानसभा भेजने का काम किया। 10 साल के दरमियान क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, और ये सरकार से लोग त्रस्त हैं। ये सरकार जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। इसलिए इस सरकार से लोग नाराज़ हैं, और इस बार ये महागठबंधन की सरकार को इस राज्य से जनता सत्ता से बेदखल करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए। बाकी आप तमाम झारखंड के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जुगसलाई की जो जनता है, उनसे एक आग्रह है कि सही सर का ये बातें जो आपने अभी सुना पूरे इंटरव्यू के दौरान, कैसा लगता है आप लोगों को? अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।